सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सिर्फ करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और हज़रात मोहतरम में इशारे में कह रहे थे, माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ रहे थे। हज़रात मोहतरम शेर सुनिएगा कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। जो हज़रात अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, पढ़ा के बोले सुभानअल्लाह, और मोहब्बत से बोले, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और मेरी माँ ने बचपन में ये कहा था मुझसे, मेरी माँ ने बचपन में ये कहा था मुझसे, नबी का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। और हज़रत मोहतरम मुनव्वर राना का शेर याद आता है, मुनव्वर राना का शेर याद आता है कि किसी के हिस्से में मक्का आया, किसी के हिस्से में दुपा आई, किसी के हिस्से में मक्का आया, किसी के हिस्से में दुपा आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते बला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब भी निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब भी निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। लीजिए रात खिताब फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद तनवीर साहब, वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आगे से पिछले तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद तनवीर साहब क़िबला, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, इन्ना हाफिज मोहम्मद अली साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मदरसा जमाले मुस्तफा जिंदाबाद, मदरसा अब्दुल गफूर नईमी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। शायर कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में गए कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी और सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और शायर कहता है कि मेरी आदत लगी पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी आदत लगी पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पैर में जंजीर डालेगी। और मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, तुम्हारी ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। हज़रात मोहतरम, खुतबा मशरूमा के बाद मैंने कलाम मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के माल है और हमें अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है, हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है, हमें आखिरत की तरफ जाना है। हज़रात मोहतरम, इस कलाम मुक़द्दस की आयत मुबारका से
मालूम होता है कि हमें जरूर इस फानी दुनिया से जाना है, इस फानी दुनिया से रुखसत फरमानी है, रहलत फरमानी है। हजरात मोहतरम, आइए अब सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने कलाम मुक़द्दस की आयत मुबारक का तिलावत शर्फ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह की तरफ को रुजू करना है। मगर आज का मुसलमान है कि दुनिया में आने के बाद ये सोचता है कि मुझे आखिरत की तरफ जाना ही नहीं है, आखिरत की तरफ लौटना ही नहीं है। हजरात मोहतरम, मगर नहीं, इस फानी दुनिया से हमें रहलत फरमानी है, इस फानी दुनिया से जाना है। हजरात मोहतरम, एक वाकया याद आता है, आप समाअत फरमाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, एक वक्त का वाकया है कि इब्ने सम्माक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के बादशाह हारून रशीद के तख्त के सामने पहुंच जाते हैं, आपकी सल्तनत में पहुंच जाते हैं। जब आपके सामने वो हाजिर होते हैं तो आपके हाजिर होते ही बादशाह हारून रशीद अपने दरवाजे पर अपने दरबारी को हुक्म देता है, ए दरबारी, हमें प्यास की हाजत है, हमें पानी लाइए। जब वो दरबारी पानी लाता है तो हजरत मोहतरम इब्ने सम्माक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए बादशाह सलामत, ए अमीरुल मोमिनीन, ठहरिए जरा, आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक पानी का गिलास आपके कितने काम का है? आपको प्यास लगी, आपने तलब कर लिया, आपको मिल गया, मगर आप उस वक्त क्या करेंगे जब आपके पास पानी का कोई गिलास ना होगा, पानी पीने को मैसर ना होगा? हजरत मोहतरम, आप हारून रशीद कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत इब्ने सम्माक कहते हैं, ए बादशाह सलामत, ए अमीरुल मोमिनीन, ए बगदाद के बादशाह, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं आप अकेले हो, सफर कर रहे हो और आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप एक गिलास पानी कितनी कीमत में खरीद सकते हो? हजरत मोहतरम, बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ऐ शख्स, मैं उसे एक गिलास पानी को आधी सल्तनत में खरीद लूंगा, उसे एक गिलास पानी को आधी सल्तनत में खरीद लूंगा। हजरत मोहतरम हजरत इब्ने सम्माक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए बादशाह सलामत, ए हारून रशीद, आप ये बताइए कि आपने वो पानी का गिलास तो पी लिया, वो पानी तो पी लिया, उसके बाद वो पानी आपके जिस्म से निकलना बंद हो गया, आपका पेशाब रुक गया, तो आप उसके इलाज में कितना खर्च कर देंगे, कितना नोट खर्च कर देंगे? हजरत मोहतरम बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, मैं अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए अपनी पूरी सल्तनत इसमें लगा दूंगा। हजरत मोहतरम, जब बादशाह हारून रशीद ये कहते हैं तो इब्ने सम्माक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए बादशाह सलामत, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास में खत्म हो जाए, उस सल्तनत पे क्या नाज करना, उस सल्तनत पे क्या करना? हजरत मोहतरम, इतनी बात सुनकर बादशाह हारून रशीद रोने लगते हैं, आप अफसोस करते हैं कि मैं क्या बादशाहत कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम, आप अपनी अमीरी पर नाज न कीजिए, उसका पता नहीं कि कब खत्म हो जाए, क्योंकि एक गिलास की कीमत जब पूरी सल्तनत हो सकती है तो बादशाह हारून रशीद की सल्तनत को आपकी अमीरी क्या लग सकती है? आपकी अमीरी बादशाह हारून रशीद का मुकाबला क्या कर सकती है? हजरत मोहतरम, आज कोई अमीर हो जाए, थोड़ा सा नोट आ जाए तो हजरत मोहतरम ऐसे समझता है कि मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई मालदार ही नहीं, गरीबों को हिकारत की नजर से देखता है, गरीबों को समझता ही नहीं, अकड़ कर जमीन पर चलने लगता है। हजरत मोहतरम, उसे ये पता नहीं कि ये ही जमीन उसे खा जाएगी, इसी के अंदर उसे रहना है, इसी के अंदर उसे जाना है। हजरत मोहतरम, ये दुनिया फानी है, हमें इससे जाना है, आखिरत के तरफ मुंह मोड़ना है, इससे रहलत फरमानी है। हजरत मोहतरम, आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं। जिस बल्ख के
बादशाह जिनका नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी सल्तनत के तख्त पर आराम फरमा थे। तो क्या मालूम होता है, रात का वक्त है, आप अपनी सल्तनत पर आराम फरमागे। जब आप अपनी सल्तनत पर आराम फरमागे तो कुछ आहट महसूस होती है, कुछ आहट मालूम होने लगती है। ऐसा लगता है कि महल की छत पर कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है। हजरत मोहतरम, जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आप बुलंद आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि छत पर कौन है। हजरत मोहतरम, गैबी निदा आती है, ए बादशाह सलामत, मेरे ऊंट गुम हो गए, मैं अपने ऊंट ढूंढ रहा हूं। जब वो शख्स ये कहता है कि मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मैं अपने ऊंट इस सल्तनत की छत पर ढूंढ रहा हूं। हजरत मोहतरम, बादशाह हारून रशीद उठते हैं और कहते हैं, क्या तेरा दिमाग खराब है, क्या तू पागल हो गया है, कभी तूने छतों पर भी ऊंटों को देखा है। हजरत मोहतरम, जब बादशाह हारून रशीद ये कहते हैं तो वो गैबी निदा, गैबी सता फिर आती है। वो कहती है, आवाज आती है, ए बादशाह हारून रशीद, अगर मुझे मैं इस सल्तनत के छत पर मेरे ऊंट नहीं मिल सकते तो इन नरम बिस्तरों पर, इन नरम सल्तनत के बिस्तरों पर तुम्हें खुदा कैसे मिल सकता है। हजरत मोहतरम, तुम्हें खुदा कैसे मयसर हो सकता है। अगर खुदा को तलाश करना है तो इन नरम बिस्तरों को छोड़ दो, इन नरम बिस्तरों को छोड़ दो, फकीरी इख्तियार कर लो। हजरत मोहतरम, जब बादशाह सलामत दूसरे दिन अपने तख्त पर बैठते हैं, अपनी सल्तनत के तख्त पर बैठते हैं, सुबह होते हैं तो सुबह होते ही एक शख्स दरबार में आता है। जब एक शख्स दरबार में आता है, वो कहता है उस शख्स को कोई किसी की मजाल लगी है कि रोक ले। वो सीधा बादशाह सलामत हारून रशीद के सामने, इब्राहिम बिन अदहम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हजरत मोहतरम, जब वो खड़ा होता है वो कहता है, ए बादशाह, मुझे ये तुम्हारी मुसाफिर खाना पसंद लगी। अल्लाह अल्लाह। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए मुसाफिर, ए सफर करने वाले, क्या तुझे हर चीज मुसाफिर खाना ही लगती है, हर जगह मुसाफिर खाना की लगती है। हजरत मोहतरम, वो शख्स कहता है, ए बादशाह, ए इब्राहिम बिन अदहम, क्या मुझे ये बताओ, क्या मुसाफिर खाना नहीं है, क्या ये मुसाफिर खाना नहीं है। जब ये बात सुनते हैं इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए मुसाफिर, ए सफर करने वाले, मुझे ये बता कि ये मुसाफिर खाना कैसे है, कि ये मुसाफिर खाना तुझे कैसे मालूम होता है। वो शख्स कहता है, ए बादशाह, ए इब्राहिम बिन अदहम, ये बताओ मुझे तुमसे पहले इस सल्तनत का मालिक कौन था, इस सल्तनत का वारिस कौन था। हजरत मोहतरम, जब वो कहते हैं, वो बादशाह इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए सुन ले, इससे पहले मेरे वालिद साहब इसके वारिस थे, इसके मालिक थे, इस सल्तनत को वो चलाते थे। वो कहता है, ए बादशाह सलामत, आप ये बताइए कि मुझे आपके वालिद साहब से पहले ये इसका मालिक कौन था। हजरत मोहतरम, बादशाह सलामत कहते हैं कि मेरे दादा जान थे, हमारी पुश्तों से ये सल्तनत चलती आ रही है। हजरत मोहतरम, तो वो शख्स कहता है, ए बादशाह, ए इब्राहिम बिन अदहम, मुझे ये बताओ, जब आपसे पहले लाखों गए और चले गए और आप भी चले जाओगे, तो ये बताओ मुसाफिर खाना और किसे कहते हैं। मुसाफिर खाना वही होता है जिसमें एक आए और दूसरा चला जाए। मोहतरम, ये बात कहकर वो शख्स चले जाते हैं और आप इब्राहिम बिन अदहम उस शख्स का पीछा करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, आखिरकार ढूंढ लेते हैं। बादशाह सलामत इब्राहिम बिन अदहम उस शख्स के पूछते हैं, वो कहते कि आप कौन हो। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। इतना सुनना था, आप पैरों में लिपट गए और आपने उस सल्तनत को छोड़ दिया और फकीरी इख्तियार कर ली। और आपने उसके बाद फिर 9 साल गार में गुजारे, 9 साल पत्थरों में गुजारे। हजरत मोहतरम, जब आपने 9 साल वो गार में गुजारे, जब गुजार दिए, उसके बाद जब आप गार से बाहर आए, जब गार से बाहर आए तो एक दरिया के किनारे बैठे हुए इब्राहिम बिन अदहम सुई से अपना लिबास सिल लगे गए, अपना लिबास मुबारक सिल लगे गए। तो आपकी बादशाह
बादशाहत, बल्ख के बादशाहत का कोई अमीर ज़्यादा उस दरिया के किनारे से निकल जाता है, निकलता हुआ जाता है और देखता है कि ये तो वही है जो बल्ख के बादशाह थे, इब्राहिम बिन अदहम है। हजरत मोहतरम जब वो कहता है, जब वो देखता है तो कहने लगता है, दिल में ख्याल करता है कि इन्होंने बल्ख की बादशाहत को छोड़कर क्या हासिल करा, ये दरिया पर आकर बैठ गए और अपने कपड़े खुद सिल रहे। हजरत मोहतरम जब वो कहते हैं तो जब वो कहते हैं तो ये मालूम होता है वो इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ख्यालबाजी से मुतलब्बे हो जाते हैं। वो बुलंद आवाज से अपनी बुलंद आवाज लगाते हैं, ए ख्यालबाजी करने वाले, ए सुन ले, जब मैं बादशाहत करता था तो मेरी बादशाहत लोगों पर चलती थी, मगर आज मेरी बादशाहत हवाओं पर चलती है, मेरी बादशाहत मछलियों पर चलती है, मेरी बादशाहत समंदर पर चलती है। वो शख्स कहता है, ए इब्राहिम बिन अदहम, ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी हुकूमत दरिया पर कैसे चलती है, आपकी हुकूमत मछलियों पर कैसे चलती है। हजरत मोहतरम जब इब्राहिम बिन अदहम से वो कहता है, वो कहने लगता है तो इब्राहिम बिन अदहम जिस सुई से अपना लिबास सिल रहे थे वही सुई आप उस समंदर में डाल देते हैं। जब आप उस समंदर में सुई को डाल देते हैं तो हजरत मोहतरम जब समंदर में सुई डालते हैं तो आप आवाज लगाते हैं, बुलंद आवाज लगाते हैं, ए मछलियों मुझे मेरी सुई ढूंढ कर ला कर दो। जब आप ये कहते हैं, जब आपका इतना कहना था, तमाम मछलियां, समंदर की तमाम मछलियां अपने मुंह में सोने की एक सुई दबा कर ला रही थी। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अगर मुझे सोने की सुइयां चाहिए होती, अगर मुझे इसकी जरूरत होती तो मैं बादशाहत क्यों छोड़ता, मुझे तो अपनी ही सुई चाहिए। हजरत मोहतरम जब आपने ये कहा तो इतना कहने के बाद एक छोटी मछली आपकी सुई दबा कर ला रही थी और आपके आगे डाल दिया। हजरत मोहतरम आपने ये देखा, आपकी ये करामत देखकर वो शख्स हैरत में रह जाता है, वो शख्स हैरत में पड़ जाता है। देखा आपने कि अल्लाह की रिजा जब कोई हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसकी हुकूमत इंसानों पर नहीं बल्कि तमाम कायनात पर उसकी हुकूमत चलती है। हजरत मोहतरम तमाम कायनात पर उसकी हुकूमत चलती है, उसकी हुकूमत का डंका बजता है। हजरत मोहतरम के आपके सुनने में, मेरे सुनाने में जो गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। वक्त कम है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।